अरे मंत्री जी का तो देहांत हो गया है, मुझे नई मंत्री की तलाश है। राजपाट अपना बहुत संकट में है, क्या तुम कोई मंत्री का व्यवस्था कर सकते हो? अच्छा राजा साहब, मैं देखता हूँ, कोई मंत्री मिलता है तो मैं आपके पास लेके आऊँगा। महाराज महाराज देखिए, मैंने जैसा आपने मुझसे कहा था, मैंने बहुत सारे मंत्रियों को लेकर आया है जो मंत्री पद के लायक हैं। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया। अरे भाग्यवान, जिन लोगों को तुम लाए थे उनमें से कोई भी मंत्री पद के लायक नहीं है। कैसे व्यक्तियों को उठा लाते हो? बुद्धिमान व्यक्ति कोई मिले तो उसे लेकर आओ। वही जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगा तो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं आपके गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं मंत्री बनने के लायक भी हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दे दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा सा इंसान मिलता है जिसके पास 3 गठरी होती है। बूढ़ा मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी ये गठरी उठा सकते हो? वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है, अच्छा दादा, एक बात बताओ, इस गठरी में ऐसा क्या है जो इतना भारी है? अरे मंत्री जी, आपको नहीं पता, इसमें ढेरों सारे सिक्के हैं। कुछ दूर आगे चलने पे एक नदी आती है। मंत्री जी, मैं 2 गठरी लेकर ये नदी नहीं पार कर सकता हूँ, तो आप कृपया करके मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हैं क्या? जी जरूर, लाइए, मैं उठा लेता हूँ दूसरी गठरी को। ये भी बता दो कि इस वाले गठरी में आपने क्या रखा है? अरे मंत्री जी, इस गठरी में मैंने सोने के सिक्के रखे हैं, आप इसको लेके भाग मत जाइएगा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, आपकी पीछा नहीं कर सकता हूँ। मंत्री जी, मैं इस गठरी के साथ पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ, क्या आप मेरी ये तीसरी गठरी भी उठा सकते हैं? इस गठरी में आपने क्या रखा है जो उससे भी भारी है? बुजुर्ग कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। बूढ़ा तो मुझे पकड़ पाएगा नहीं। अगर मैं इन तीनों गठरी लेके अपने घर भाग जाऊं तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। चलो लेके भाग ही जाता हूं। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वह हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला, इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। हा 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 हा, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं राजा हूँ यहाँ का। अरे मंत्री, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम बुद्धिमान थे इसलिए मैंने तुमको अपना मंत्री पद दिया था। तुम्हारे अंदर थोड़ा भी ईमानदारी नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। अरे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे भूल हो गई, मैं आगे से गलती नहीं करूँगा महाराज। मैं भरी सभा में आदेश देता हूँ कि इस मंत्री को इस राजपाट से निकाल दिया जाए। जिसकी दर्द से वो अभी बाहर नहीं निकला होता है, तभी उसके घर कुछ सैनिक आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ इस राजपाट को छोड़ के चले जाओ किसी और राजपाट में, और उसे वहाँ से भगा देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने लालच का क्या फल मिला। अगर वह मंत्री लालच नहीं किया होता तो शायद वह मंत्री के पद पर आज भी वह खुशहाल जीवन जी रहा होता। इसलिए आप कभी भी लालच मत करना और हमेशा ईमानदारी के राह पे चलना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।